अभी तक मैंने बहुत सारे फंड देखे, लेकिन इस फंड के नीचे नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जब से हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर साल भर, या फिर जब से फंड शुरू हुआ है 2013 से अभी तक, इस फंड में हमने नेगेटिव रिटर्न नहीं देखा। पिछले 1 महीने में, 2 महीने में भी हमने नेगेटिव रिटर्न नहीं देखा। जहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंड थे जिन्होंने मार्केट में जब भी वोलेटिलिटी बढ़ी, बहुत सारे फंड ने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दिए। कोई 10% नेगेटिव चला गया, कोई 15% नेगेटिव चला गया, मतलब काफ़ी नेगेटिव फंड गए। लेकिन जिस फंड की मैं आज बात करने वाला हूँ, ये फंड नेगेटिव नहीं गया। ऐसा क्या है इस फंड में, कौन सा सेक्टर है, अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कितने की SIP आप कर सकते हैं, और ये फंड कौन सा है, किस कंपनी का है, किस AMC का है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके साथ वीडियो हम शेयर करेंगे और आप देखिएगा कि इस फंड की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है। और दोस्तों ऐसा वैसा भी नहीं कि यहाँ पे जो रिटर्न है ये बहुत ही खराब रिटर्न रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक अच्छे रिटर्न आप कह सकते हो, जैसे FD का 2 गुना 3 गुना यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है, पास्ट में हम देख रहे हैं, जैसा कि वही आपके साथ यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन आप जस्ट देखिए। और अगर आप देखिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, उसको देखिए, तब जाके आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिस AMC का फंड है, ये SBI का फंड है। ठीक है, SBI में तो आमतौर पर बहुत सारे फंड है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, बहुत सारे फंड है SBI में। लेकिन जिस फंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये एक थीमेटिक फंड या फिर सेक्टोरियल फंड कह सकते हो। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात क्या है, जब भी आप थीमेटिक फंड या फिर सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपना रिस्क टॉलरेंस देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जब से फंड शुरू हुआ है, अगर यहाँ पर किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया होता और लंबे समय तक, मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये फंड 2013 शुरू हुआ है, ठीक है, ये फंड 2013 से शुरू हुआ है, और 2013 से अगर अभी तक किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखा होता तो आप इसका पास्ट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको खुद ब खुद उसका यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी आप देख रहे हो यहाँ पर किसी ने अगर पिछले 1 महीने में इन्वेस्ट किया होगा, या फिर किसी ने पिछले 6 महीने में इन्वेस्ट किया होगा, या फिर किसी ने 1 साल में इन्वेस्ट किया होगा, तो इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। मतलब फंड ओवरऑल जो परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, और आगे भी आप देखिएगा। साथ में आपको एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो मात्र यहाँ पे आप 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ठीक है, मात्र 500 रुपये से, आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 500 से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो इससे होगा क्या, सबसे पहले तो आपके यहाँ पे डिसिप्लिन बन जाता है। आप अगर 500 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो और आप यहाँ पे देखते हो कि भाई हमारे जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं ये ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इस फंड के बारे में एक और रोचक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि फंड की नेगेटिव परफॉर्मेंस कब दिखती है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखती है, कोई वॉर वाली सिचुएशन आती है, कोई ऐसा वैसा सिचुएशन आ जाता है जिससे कि लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़े, तो यहाँ पर फंड नेगेटिव जाने लगते हैं, आपके पोर्टफोलियो डाउन जाने लगते हैं। लेकिन ये फंड उसका उल्टा करता है। जैसे कि अब अगर वॉर वाली सिचुएशन आती है या फिर कोई बीमारी या महामारी आती है, तो इस फंड ने लगातार ये पास्ट में ये सब दिखाया है। ठीक है, क्यों दिखाया है अभी आगे इस पर हम बात करेंगे। और यहाँ पे इसकी NAV की बात करते हैं, यानी नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, NAV भी कितना इसका है, तो NAV दोस्तों अभी इस फंड का है 532 रुपये 80 पैसा। ठीक है, 532 रुपये 80 पैसा इसकी NAV है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग NAV देखकर घबरा जाते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा NAV है तो यहाँ पे क्या ही फ़ायदा मिलेगा, मतलब फंड ऑलरेडी ग्रो हो चुका है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जितने भी NAV हो उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता, चाहे NAV 10 रुपये का हो, चाहे 15 का हो, चाहे 20 का हो, NAV से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोग मतलब माइंड में एक धारणा बैठा लिए कि भाई ज़्यादा NAV होगा तो यहाँ पे कम रिटर्न मिलेगा, कम NAV होगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है। शेयर नहीं कि भाई इसका 10 रुपये में शेयर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। NAV होता है, यूनिट का प्राइस होता है, तो ज़्यादा NAV है, कम NAV से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इन्वेस्ट करते हो। और उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है कि इस फंड का साइज कितना है, मतलब कितना ज़्यादा AUM इस फंड का है। तो यहाँ पर दोस्तों 4000 करोड़ से ज़्यादा इसका AUM है, यानी 4332 CR के आसपास इसका AUM साइज है। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इतना पैसा ये मैनेज करता है फंड, और पिछले 2013 से फंड मैनेज होता चला आ रहा है। और उसके बाद बात करते हैं कि इस फंड की होल्डिंग किन किन कंपनी में है। दोस्तों यहाँ पर इस फंड की होल्डिंग पूरी 33 कंपनी में आपके पैसे होल्ड होते हैं, जिनमें से 97% कह सकते हो पैसा आपका हेल्थ केयर सेक्टर में आता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ केयर सेक्टर अभी आप हर घर में देखो तो कोई ना कोई किसी न किसी की दवाई चली रही है, मतलब कोई ना कोई बीमार है, तो यहाँ पर उन दवाइयों को कोई ना कोई कंपनी तो बनाती होगी।
अब मीन्स सिप्ला कंपनी है, अवतर कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जिसमें होल्डिंग है, मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें इस फंड की होल्डिंग है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी मार्जिन कर रही है, तो यहाँ पे ये फंड भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपनी रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए अगर आप हेल्थ सेक्टर में कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों एक बार इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही मैटर करता है। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक्सपेंस रेशियो वगैरह देखना चाहिए। 0.91% मतलब 0.91% का आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, मतलब 1% से कम है। अगर ओवरऑल फंड की रिटर्न अगर हमें अच्छी देखने को मिलती है तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही मायने नहीं रखता, ठीक है। जैसे किसी फंड का 0.5% होता है, 0.34% होता है, लेकिन अगर इस फंड की परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी रिटर्न बना के दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, इसके एग्जिट लोड की बात करते हैं, ये अक्सर मैटर करता है। अगर आपके यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड कट जा रहा है 1 साल में, या फिर आप 2 साल में, या फिर 3 साल में अगर पैसे विड्रॉल कर रहे हो, अगर 1% का एग्जिट लोड कट रहा है तो समझ लीजिए बहुत ही बड़ा अमाउंट आपका कट जाता है। 1% मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये 1% सिर्फ 15 दिन के भीतर अगर आप निकालते तो करता है, तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही कम है। मतलब आज आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने 500 रुपये के SIP शुरू कर दिया और 15 दिन आपको हुए हैं, तो अगर आप पैसे को विड्रॉल करते हैं, निकाल लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 15 दिन को क्रॉस कर जाते हैं, 16वें दिन निकालते हैं, या फिर 1 महीने के बाद निकालते हैं, तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता इस फंड में। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, इस फंड में जहाँ मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग इस फंड को दी गई। मतलब जब से फंड शुरू हुआ है लोगों को अच्छा रिटर्न बना के दिया होगा, तभी यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग है। तो 5 स्टार रेटिंग होना अपने आप में काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से होता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो इस फंड को आप जरूर देखिएगा। अगर अपने पोर्टफोलियो में आपने अभी तक नहीं बनाया है, आप पोर्टफोलियो को बना रहे, डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में फंड ऐड कर रहे हैं, या फिर आपने ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एक बार से इस फंड को चेकआउट जरूर कीजिएगा। नाम इसका SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसके सारे रिटर्न भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप जरूर देखिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप उन लोगों से जरूर बच के रहिएगा जो कहते हैं कि भाई अगर यहाँ पे आपने 5,000 रुपये के SIP करना शुरू कर दिया तो भाई यहाँ पर आप ये वेल्थ अचीव कर सकते हो, ये अचीवमेंट आप अचीव कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे तब, आपने गोल को सही तरीके से चुनकर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी ने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और आप अगले दिन से पोर्टफोलियो देखना चालू कर दिए, तो मतलब आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये पैसे मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, और मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करती है, मार्केट जिस तरीके से ग्रो होती है, आपके पैसे उसी तरीके से बढ़ते हैं। बेसिकली आप ये समझो कि आप अपने पैसे को किसी बिजनेस में लगा रहे हो, बिजनेस बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, अगर बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो आपका पैसा भी नहीं बढ़ेगा। ये सिंपल रूल होता है। पता नहीं लोग कितना कंफ्यूज होते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर जो कंपनीज हैं, आपको पता ही होगा बीमारियां बढ़ी रही हैं, दवाइयां लोगों की बढ़ी रही हैं, तो हेल्थ सेक्टर मेरे हिसाब से भाई अगर यहाँ पर अपने फंड पोर्टफोलियो में अगर इन फंड को रखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो एक बार आप जरूर चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा, ताकि वो आपके अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फंड चुनने में प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से फंड चुनते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा पर जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।